हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। हम अपने मोस्टली टॉपिक्स में ऐसे कवर करते हैं कि हमारा मतलब एक बार जस्ट वीडियो देखने से वो कवर हो जाते हैं, रिपीट मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि समझ आ जाए। तो आई होप समझ आ रहा है सबको। ठीक है, आज का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसमें फर्स्ट क्या होता है कि अल्ट्रा वायर्स, ये वाला हमारा जो चैप्टर चल रहा है MOA का है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये हमारा टॉपिक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो इसमें क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप सबको पता है क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? होता है एक जैसे ना कह सकते हैं प्रोस्पेक्टस, अज्यूम कर रहे हैं हम इसको, एक प्रोस्पेक्टस होता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह का, जिसको अगर किसी को भी किसी भी चीज़ मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मैं हूँ नॉर्मली, मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं उस कंपनी का ना MOA बाय कर लूँगी, कहीं से भी ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, मैं उस कंपनी का MOA बाय करूँगी सम मनी देकर, तो मुझे उसमें उस कंपनी से रिलेटेड सब कुछ पता चल जाएगा कि उस कंपनी की पावर कहाँ तक है, कितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, ऑल थिंग्स होते हैं उसमें, जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। जैसे हमारे कॉलेजेस में प्रोस्पेक्टस होते हैं, ठीक है, इसमें इसको हम सिर्फ नॉर्मल पीपल्स ही नहीं, जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कोई भी जिसको जब ज़रूरत है वो इसको ख़रीद सकता है, नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है सबको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स होता है आउट ऑफ दी पावर्स जाके काम करना कोई। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स मतलब आउट ऑफ दी पावर्स, बियॉन्ड दी पावर्स होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जो इसमें लिखा हुआ है इसी के अंडर काम करना है। ठीक है, इसकी रेंज से बाहर नहीं जाना। अल्ट्रा वायरस हो गया, हम उसकी रेंज से बाहर चले गए, इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं थी काम करने की, हमने ज़्यादा कर दिया। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे कंपनी की पावर्स क्या क्या होती हैं। कंपनी के पावर्स, पावर ऑफ कंपनी ऑथराइज टू बी डन बाय द कंपनी, जो भी डन किया जा रहा है ऑथराइज है जितने के लिए कंपनी, जितना कंपनी उस बंदे को बोला गया करने के लिए, जितने के लिए वो बंदा ऑथराइज है काम करने के लिए, उतना कर रहा है, देन अंडर द पावर ऑफ द कंपनी। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई इन MOA, अगर वो अपने ऑब्जेक्ट जो कि उसके ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख रखा है कि इस टारगेट को अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक कुछ कर रहा है, दैट इज़ अंडर द पावर। ठीक है, एंड देन थर्ड रीजनेबली फेयरली बाय इंसिडेंटल टू इट्स ऑब्जेक्ट। फेयरली मतलब जैसे मेरे मेमोरेंडम में लिख रखा है कि मैंने एक साल में 20 बॉक्सेस प्रिपेयर करने हैं, या 1 मंथ में ले लो। ठीक है, मैंने 1 मंथ में 20 बॉक्सेस प्रिपेयर करने हैं, ये मेरे मेमोरेंडम में लिख रखा है। बट इन नेक्स्ट मंथ में हमारे पास एक बिग ऑर्डर आ जाता है, बड़ा ऑर्डर आ जाता है, जिसमें हमें बोला जाता है कि 40 बॉक्स प्रिपेयर करो पर पर्सन। ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू अवर वर्क, फेयरली है क्योंकि हम उसी रिलेटेड से काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम काम कर रहे हैं बॉक्सेस बनाने का, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया फ्लाइंग एरोप्लेन बनाने का, या कुछ भी और एग्जांपल ले लो, दैट इज़ आउट ऑफ आवर ड्यूटीज़। हमने अपनी विद इन दी ड्यूटीज़ काम करना होता है। ठीक है, जो हमने रीजनेबली मतलब कोई एमरजेंसी आ गई तो हम उसमें कर रहे हैं, फेयरली होना चाहिए वो काम, फेयरली उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि वो उस जब वो टॉपिक से बाहर चला गया ना काम, दैट इज़ अल्ट्रा वायरस। जब तक वो काम बियॉन्ड दी पावर्स है, मतलब बियॉन्ड अपनी बाउंड्री के अंदर है, रिलेटेड है, तब तक वो वॉइड है। जब वो बाउंड्री से बाहर गया, दैट इज़ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा अल्ट्रा वायरस क्या होता है। अल्ट्रा होता है बियॉन्ड, वायर्स होता है पावर, बियॉन्ड पावर्स। ठीक है, इसका क्या है? डूइंग एक्ट विच इज़ बियॉन्ड द लीगल पावर्स अथॉरिटीज़ ऑफ कंपनी। अल्ट्रा वायर्स में वो काम करना जो कि हमारी पावर्स के बियॉन्ड हो, अंदर हो। जब वो काम हमारी पावर्स से बाहर चला गया, दैट इज़ वॉइड। ठीक है, बियॉन्ड पावर्स रह के काम करना है, पावर से बाहर नहीं जाना। ठीक है, देन इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ अल्ट्रा वायर्स, पर्पस क्या होता है अल्ट्रा वायर्स का? कि प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर को भी और हमारे क्रेडिटर को भी। कैसे? जैसे एक देख रहे हैं,
शेयर होल्डर आर अज्यूम दैट देयर इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट स्पेंड। जैसे एक बंदा है, पैसे इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में, वो कंपनी को उसको बोल रही है कि वो उसके पैसे को किसी अच्छी जगह पे लगाएगी, मतलब उस इन्वेस्टर ने स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए पैसे इन्वेस्ट किए कि मेरे इसी जगह पे पैसे लगेंगे, बट वो कंपनी है उसको अपने पर्सनल या किसी और चीज़ के लिए खर्च कर रही है। इन्वेस्टर तो सेटिस्फाई नहीं ना होगा इस बात से कि मेरे पैसे कहीं और इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट को, जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायरस। ठीक है, शेयर होल्डर्स आर अज्यूम दैट देयर इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट स्पेंड ऑन एक्टिविटीज़। उस एक्टिविटीज़ पे स्पेंड नहीं होनी चाहिए जिसके लिए उन्होंने नहीं दी, जिसके लिए स्पेसिफिकली उन्होंने अमाउंट दिया है उसी में स्पेंड करना चाहिए। दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, विच दे डिड नॉट हैव इन माइंड, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं उस जगह पे उनके पैसे लगाए जा रहे हैं। व्हेन दे इन्वेस्ट, अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वे आगे से सोचते हैं कि हमारे पैसे सही जगह पे लगेंगे। ठीक है, देन और अल्ट्रा वायरस किसको प्रोटेक्ट करता है? क्रेडिटर्स को, जो किसी कंपनी को उधार देते हैं, टू इंश्योर दैम दैट दी फंड्स आर नॉट वेस्टेड। जो कंपनी को, हम जैसे किसी कंपनी को उधार दे रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पैसे ऐसी जगह पे लगाए जिससे हमारा पैसा पड़ा वेस्ट ना हो, इन ईयर वो इंक्रीज़ हो। ये नहीं है पड़ा पड़ा वैसे ही पड़ा उल्ली लग जाए, नहीं, उसको मतलब ऐसी जगह, जैसे हम अपने पैसों के नॉर्मल हम लोग हैं जो बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं ना, ताकि उस पर इंटरेस्ट लग जाए, तो यही सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, इसमें हम एक केस लो कर रहे हैं, साइमन वर्सेस हैफर। साइमन वर्सेस हैफर में क्या होता है, एक कंपनी है जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि इन्होंने ना सिर्फ एनिमल में इवेंचुअली प्रिवेंट इवेंचुअली टू एनिमल, ये इनका मेन ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एनिमल से रिलेटेड। ठीक है, और इस कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को दिए 80,000 रुपये। इस कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को दिए 80,000 रुपये, जिसमें से 50,000 अनकंडीशनल थे और 30,000 फॉर पब्लिसाइजिंग एंड मैनिफाइज टू कमिटिंग टू एनिमल वेलफेयर, और 30,000 थे जो एनिमल्स की वेलफेयर के लिए थे। तो इस कंपनी ने तो स्पेशली किस में डील करनी थी? ओनली एनिमल्स। तो मतलब 30,000 तो इसके वैलिड हैं, बट जो इसने 50,000 अनकंडीशनली दिए हैं, दैट इज़ अल्ट्रा वायरस। बियॉन्ड दी पावर्स चला गया, ये अपनी पावर से बाहर चला गया। इट वॉज हैड दैट गिविंग 50,000 वाज अल्ट्रा वायरस। ठीक है, उसकी पावर कहाँ तक थी कि उसने एनिमल के अंदर ही रहना है, बियॉन्ड एनिमल्स ओनली, बट उसने 80,000 दिए, जिसमें से उसने स्पेशली मेंशन किया कि सिर्फ 30,000 ही एनिमल वेलफेयर के लिए हैं। 50,000 अनकंडीशनली क्यों दिए? उसने देने ही नहीं चाहिए थे, उसकी स्पेशली एनिमल्स में डील करना है उसमें। ठीक है, हो गया ये पॉइंट क्लियर। देन इफेक्ट्स क्या होंगे अल्ट्रा वायरस के? इफेक्ट क्या हुआ अब अल्ट्रा वायरस के? ये एक्ट वॉइड हो गया। अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड पावर से, अपनी उसकी जितनी पावर नहीं थी उस पावर से वो बाहर चला गया, बियॉन्ड चला गया, तो वो एक्ट वॉइड हो जाएगा पहले तो, गलत। देन डज नॉट क्रिएट, अगर वो एक्ट ही गलत हो गया तो हमारा कोई लीगल रिलेशनशिप भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक्ट हमारी पावर से बाहर था, हमें कंपनी परमिट ही नहीं करती, हम वो एक्ट कर कैसे रहे हैं। देन इट मस्ट बी कंसिडर्ड इलीगल, हम इसको इलीगल मानेंगे। इवन होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स कांट रेक्टिफाई इट। अगर हम इमरजेंसी में कोई काम कर भी देते हैं, ठीक है, हमारे शेयर होल्डर्स उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, बट वो नहीं कर सकते क्योंकि वो बियॉन्ड आउट ऑफ द पावर्स है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल मान रहे थे, 50,000 उसने दिए, हो सकता है किसी रीज़न की वजह से दिए हों, कुछ भी रीज़न ले सकते हैं ना, बट शेयर होल्डर्स इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये बियॉन्ड दी पावर्स चला गया ना, तो शेयर होल्डर चाहते हुए भी इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, अगर वो चाहें तो भी नहीं करेंगे। ठीक है, इफेक्ट्स हो गए हमारे अल्ट्रा वायरस के। देन नेक्स्ट वन मोर केस स्टडी है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। एक कंपनी है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी, ये इसकी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमें अभी पढ़ते हैं। और दूसरी बंदा कौन है? अकेला एक रिचे नाम का पर्सन है या कंपनी है, जो मर्जी हम ले सकते हैं। ठीक है, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिचे, एक बंदा या कंपनी जो आप लेना चाहो। ठीक है, एशबरी कंपनी, बरी के कंपनी के बारे में क्या है मेन इसमें? अब इसका पहले ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट हमने पिछले केस में भी देखा था ना ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें भी देखेंगे। ये कंपनी क्या कर सकती है? टू मेक सेल कर सकती है, लेंट ऑन हायर रेलवे कैरेज वैगन,
ये सारी चीज़ें कर सकती है। जो कैरी ऑन बिजनेस को कैरी ऑन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को कर सकती है। परचेज, लीज, वर्क एंड सेल माइंस, मिनरल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे काम ये कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के अंडर आते हैं, ठीक है। बट उसके बाद है द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई विद रिचे, ये वाली कंपनी रिचे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे, फाइनेंसिंग, हेल्प करनी विद मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। उन्होंने, इस कंपनी ने एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी थी बेल्जियम में, तो इन्होंने जैसे फाइनेंशियली हेल्प मांगी, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कुछ केस है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन रेलवे की बात हो रही है यहाँ पे, आई नो, बट रेलवे लाइन की बात नहीं हो रही, रेलवे लाइन है ये, रेलवे लाइन इन बेल्जियम में रेलवे लाइन बनानी है, उसके लिए फाइनेंस ले रहे हैं। ये कंपनी के ऑब्जेक्ट में था, ये कंपनी के ऑब्जेक्ट में नहीं था, कंपनी में था मेक सेल लैंड ऑन हायर या रेलवे कैरेज, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो गया एक तो, और दूसरा हो गया ये लाइन से, ना इसमें रेलवे फाइनेंशियली कुछ बोला हुआ है, ना इसमें लाइन से रिलेटेड, मतलब लाइनें होती है ना पटरी, वो बनाने का काम था। तो ऐसा तो कोई काम था ही नहीं कि करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, क्वेश्चन वाज रेज दैट वेदर कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्टेड इनटू विद इन द मीनिंग ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्टर, तो ये क्या हमारा, हम इसको जनरल कॉन्ट्रैक्टर ट्रीट कर सकते हैं, नो। हाउस ऑफ लॉर्ड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट्स होते हैं ना, कचहरी, दैट इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायरस। उन्होंने कहा कि ये हमारी पावर से बाहर है, हमारी पावर तो रेलवे तक है, रेलवे लाइंस बनाने की नहीं है, हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थोड़ा हैं जो हम रेलवे लाइंस बनाएंगे। कहीं पे लिखा हुआ है हम कंस्ट्रक्शन का काम रिलेटेड टू रेलवे, बट सेल परचेज कुछ मतलब कोई सामान खरीदना, नॉट कंस्ट्रक्शन, वी आर नॉट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये अल्ट्रा वायरस है, हमारी पावर से ही बाहर है काम, ठीक है। एक और केस स्टडी देखते हैं इसी में, नेक्स्ट केस स्टडी है ड्यूस लेयर वर्सेस गैस लाइट कोक कंपनी। ये बहुत इजी एग्जाम केस स्टडी है, कर सकते हो वैसे तो आप, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे एक पॉइंट किया था यहाँ पे कि अब ये वाला पॉइंट जो उसकी मतलब पावर्स के अंदर वो काम कर रहा है, जैसे उसका काम है पिज़्ज़ा डिलीवरी, तो अगर तो वो पिज़्ज़ा डिलीवरी जैसे उसको 2 बोला है तो वो 4 कर रहा है, कर तो बियॉन्ड दी पावर्स ही रहा है ना काम, दैट इज़ ओके। बट उसको पिज़्ज़ा डिलीवरी बोला गया, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी छोड़ के कोई अपने ही पर्सनल काम के लिए चला गया, आउट ऑफ द पावर्स चला गया, उसको टाइम वेस्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ भी इतना समझ आया, आउट ऑफ द पावर्स चला गया। अब ये केस स्टडी देखते हैं क्या कहती है। अ गैस कंपनी वाज empowered to supply gas manufacturing and sell residual arising gas and also provide repository and approaches and material related to its। जो एक गैस कंपनी थी वो सप्लाई करती थी गैस, मैन्युफैक्चरिंग करती थी उससे रिलेटेड रेजिडुअल अराइजिंग गैस एंड ऑल्सो प्रोवाइड भी करती थी उसके जो मटेरियल होते हैं रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो कंपनी वाज रिसीविंग कॉस्टिक सोडा फॉर इट्स वेरियस रिक्वायरमेंट, जो कंपनी थी ना उसको ना वेरियस कॉस्टिक सोडा की ना बार बार ज़रूरत पड़ती रहती थी। कॉस्टिक सोडा जो कि गैस में यूज़ होता है उसको रिसीविंग कॉस्टिक सोडा वेरियस रिक्वायरमेंट्स, उसको बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती रहती थी, तो उसको बाहर से लाना पड़ता था। तो उस कंपनी ने क्या सोचा, क्यों ना मैं कॉस्टिक सोडा अपना ही स्टार्ट कर लूँ बनाना, बार बार बाहर से लाना टफ़ होता है, तो उसने सोचा अपना ही कर लेता हूँ। एंड दे स्टार्टेड मेकिंग इट, तो उसने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। ये काम जो उसने स्टार्ट किया ये उससे काम से रिलेटेड था ना, उसको ज़रूरत पड़ती थी, वो ज़रूरत के लिए मंगवाता था बाहर से। इट वाज नॉट हेल्ड अल्ट्रा वायरस, तो हम इसको अल्ट्रा वायरस ट्रीट नहीं करेंगे इस केस लॉ को। आई होप समझ आ रहा है, थोड़ा सा टफ है बट कॉन्सेंट्रेट कीजिए, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो ये उसकी अल्ट्रा वायरस नहीं ट्रीट करेंगे इसको, क्योंकि ये उससे काम से रिलेटेड था, उसको ज़रूरत पड़ती थी उस चीज़ की, वो बार बार बाहर से मंगवाता था, तो उसने स्टार्ट किया, ठीक है। अब नोट क्या है इसमें, इफ़ एन एक्ट
इज़ विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी, अगर कोई एक्ट है वो विद इन द पावर ऑफ द कंपनी है, एनी irregularity may be cured by the consent of shareholder beyond the powers of board within the power of the company। क्या बोला गया है, एनी इरेगुलरिटी होती है, अगर कोई भी इरेगुलरिटी कंसेंट या शेयर होल्डर्स के नहीं होते, बियॉन्ड दी पावर चला जाता है कि बोर्ड मतलब बोर्ड किसी की पड़ी ही नहीं है, मतलब किसी की परमिशन नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, अपना ही करे जा रहे हैं, बियॉन्ड दी पावर जाई जा रहा है काम, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप टॉपिक क्लियर है। इसमें थोड़े से इफेक्ट्स के पॉइंट है, एक दो देख लो, अगर देखने हैं तो ईजी फटाफट हो जाएंगे। अल्ट्रा वायरस अगर हो जाता है हमारी चीज़ तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। फर्स्ट इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन फ्रॉम कोर्ट, मतलब कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर लगा दिया उस चीज़ पे, इफेक्ट हो गया ये। ठीक है, अगर हम अल्ट्रा वायरस हो गया तो स्टे इंजेक्शन का पॉइंट फर्स्ट आता है, फर्स्ट इफेक्ट होता है, कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर लगा देता है। देन पर्सनल लायबिलिटी फ्रॉम डायरेक्टर्स, एनी मेंबर कैन मेंटेन एक्शन अगेंस्ट डायरेक्टर्स, कोई भी मेंबर एक्शन ले सकता है डायरेक्टर्स के अगेंस्ट एंड कंपेल दैम रिस्टोर द फंड्स ऑफ कंपनी, और उनको कह सकता है कि कंपनी के फंड्स रिस्टोर करो बिकॉज फंड्स आर मिस अप्लाई, फंड्स को मिस अप्लाई किया गया, दैट इज पर्सनल लायबिलिटी होगी वो डायरेक्टर की। ठीक है, पर्सनली लायबल होगा वो, दैट कंपनी विल नॉट बी लायबल, वो बेवकूफ़ी कह सकते हैं हम। ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, उसकी ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी हो रही है व्हेन एजेंट एक्सीड हिज लायबिलिटी, व्हेन एजेंट जो एजेंट है वो अपनी लायबिलिटी एक्सीड मतलब एक्सीड हो जाता है, ही इज़ पर्सनली लायबल फॉर ब्रीच, वो फिर पर्सनली लायबल होगा। अगेन यही पॉइंट अगर देखा जाए तो बस थोड़ा सा घुमा दिया है, उसमें वारंटी बोल दिया, उसमें लायबिलिटी बोल दिया। अब इसमें उसने वारंटी भी तोड़ती, तो जो डायरेक्टर होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का एजेंट होता है और वो पर्सनली फिर लायबल होगा इसमें भी। ठीक है, अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी विच इज़ अल्ट्रा वायरस, द कंपनी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्ट्रा वायरस है, मतलब बियॉन्ड द पावर्स चला गया, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड, उसमें कोई लीगल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो लीगल इफेक्ट पड़ेगा उस पर, नो बॉडी कैन इन्फॉर्म, मतलब इसमें कोई लीगल इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो गलत ही चला गया जब कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ वॉइड, तो हम उसको वॉइड ट्रीट करेंगे। ठीक है, अल्ट्रा वायरस अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ऑल थॉट इट इज़ वॉइड, ये वॉइड है बट कंपनी कैन होल्ड दी, अगर वो कोई प्रॉपर्टी का केस है, कॉन्ट्रैक्ट एंड में पता चला हमारा गलत है बट वो कंपनी अब हमारे नाम हो चुकी है लीगली, तो हम उसको मतलब टेक ओवर कर सकते हैं कंपनी को। ठीक है, होल्ड द प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ लीगली ट्रांसफर टू कंपनी, तो क्योंकि वो लीगली ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, तो वो इवन इफ कंपनी इज़ नॉट एम्पावर्ड टू होल्ड प्रॉपर्टी, कंपनी इज़ नॉट एम्पावर्ड टू होल्ड प्रॉपर्टी, कंपनी ये नहीं है कि उसके पास पावर नहीं है होल्ड करने, क्योंकि वो लीगली ट्रांसफ़र हुई है तो वो होल्ड कर सकती है उस कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट अल्ट्रा वायरस टोर्ट्स, कंपनी इज़ नॉट लायबल फॉर टोर्ट्स, टोर्ट्स होते हैं सिविल रॉन्ग्स, कुछ गलत हो रहा है मतलब सिविल रॉन्ग्स हो रहे हैं। ठीक है, कमिटेड बाय इट्स एजेंट और सर्वेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी फ्रॉड उसके एजेंट या सर्वेंट के थ्रू हो रहा है देन कंपनी इज़ नॉट लायबल फॉर दैट एक्ट्स। ठीक है, आई होप टॉपिक क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। बाय बाय, सी यू।